नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और रात 10 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे देश में वैक्सीनेशन की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई वैक्सीनेशन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के बाद देश में अब सभी 18 साल के ऊपर वालों को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। उनको वैक्सीनेट किया जाएगा फ्री में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर कोरोना अपडेट पर, जो कि राहत भरी खबर है देश के लिए। देश में आज 66 दिन बाद आज कोरोना के सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं। ये 24 घंटे का आंकड़ा आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 24 घंटे में 86,498 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 24 घंटे में 2,123 लोगों की जान भी गई है, जबकि 24 घंटे में 1,82,282 लोग ठीक हुए हैं, ठीक होकर घर लौटे हैं। और इसी के साथ देश में एक्टिव केस की संख्या भी घट रही है लगातार। फिलहाल 13,03,702 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में 23,61,98,726 लोगों को अब तक टीका लग चुका है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक तरफ जहां कोरोना के मामले घट रहे हैं, जो देशवासियों के लिए बेहद ही राहत की खबर है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने देश में वैक्सीनेशन को लेकर नई पॉलिसी का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कल राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा कि 21 जून से 18 प्लस के सभी नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्यों को कहीं से भी वैक्सीन खरीदने की अब आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको ग्लोबल टेंडर निकालने पड़ेंगे, ना ही आपको सीधे डील करनी पड़ेगी। अब ये सब केंद्र देखेगी, केंद्र आपको वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। सभी राज्यों को अब केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यह है बड़ा ऐलान। मोदी ने कहा कि वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा केंद्र खरीदेगा और राज्यों को मुहैया कराएगा। बाकी 25% टीका निजी अस्पताल खरीद सकेंगे। निजी अस्पताल के लिए सर्विस चार्ज भी तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निजी अस्पताल टीके पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। पहले पीएम मोदी का वो बयान सुन लेते हैं। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। और आगे बढ़ते हैं। देश भर में 18 प्लस को फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद सियासत भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने कहा है कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की वजह से अपना रवैया बदला है और साथ ही बार बार वैक्सीन नीति में बदलाव पर भी सवाल उठाए हैं। सुनिए। एक घबराए हुए प्रधानमंत्री और लड़खड़ाई हुई सरकार ने कांग्रेस, विपक्षी दलों और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये और आदेश को देखते हुए अब 21 जून 2021 से तीसरी बार नीति फिर बदल दी और कहा कि सरकारी अस्पतालों में 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भारत सरकार लेगी। देश के प्रधानमंत्री ने आज अपनी वैक्सीनेशन पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन पर यह ऑब्जर्वेशन किया कि मोदी सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी आर्बिट्री है, डिस्क्रिमिनेटरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने से पहले प्रधानमंत्री देश सभा में आकर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की रोशनी में अपने वैक्सीनेशन पॉलिसी को उनको यू टर्न लेना पड़ा। वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन का पूरा जिम्मेदारी केंद्र सरकार का रहा है और ये सरकार आने से पहले लास्ट जो अभियान जो हुआ पोलियो का, वो भी पूरा का पूरा केंद्र अभियान। बिना केंद्र अभियान के दुनिया के अंदर कहीं भी वैक्सीनेशन का ड्राइव नहीं हो सकता। राज्य सरकारें कई बार उनसे कही थी ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको पहुंचाना क्यों नहीं हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस दर्ज है, अब उसका नतीजा आने वाला है और सबको पता है कोर्ट जिस तरीके से बयान दे रही है कि ये केंद्र सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अब कोर्ट से ये आदेश आने से पहले वो जो है अपना घोषणा कर दिया। अच्छी बात है, देर आई लेकिन दुरुस्त आई बात।
राजकाज जिस ढंग से चल रहा है और हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कीजिएगा तो देश को आप एक नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति है। ये अच्छा निर्णय हुआ, अकल आई, लेकिन बहुत देर से अकल आई। और हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पहली दफा इनके रिजीम में 7 साल में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि रीढ़ है। नहीं तो फ्री वैक्सीन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया तो विपक्ष की तरफ से वार भी कर दिया गया। वही हम आपको सुना रहे थे। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देती हूं। सबसे पहले शिवम छाबड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। शिवम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप टीवी स्क्रीन पर इनको देख पा रहे हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन। अनुराग जी, आपका भी स्वागत है। कुलदीप कुमार जी जुड़ गए हमारे साथ, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन, एमएलए भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। और साथ ही मेरी सहयोगी पल्लवी झा मौजूद हैं टीवी स्क्रीन पर। हम सभी का रुख करेंगे, लेकिन एक खबर ले लेते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन लगवाने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भारत सरकार के टीके को लगवाएंगे। कल अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने टीका लगवाया था और अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो जल्दी से मैं पढ़कर आप सभी को बता देती हूं कि अखिलेश यादव ने क्या लिखा है। जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा करी कि वो टीके लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। तो आप देखिए कि पहले विरोध किया गया था अखिलेश यादव की तरफ से ही, एक अलग ही नाम दिया गया था। वैक्सीन पहले नहीं लगवा रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने भी टीका लगवा लिया है और खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भी अब टीका लगवाएंगे। और जिन लोगों ने टीका नहीं लगवाया है कमी की वजह से या कुछ अफवाह की वजह से, उनसे भी अपील करते हैं कि आप आगे आइए और टीका लगवाइए। चर्चा की मैं शुरुआत करती हूं, लेकिन उससे पहले पल्लवी आपके पास आती हूं। पल्लवी, आपको याद होगा उस दिन हम इसी पॉलिसी की तो बात कर रहे थे कि बहुत सारी कंप्लेंट थी और ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन का नहीं हो पा रहा था, तो केंद्र खुद अपने हाथ में ले देखे तो कल वही ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। बिल्कुल विपनेश, देखिए इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जब से केंद्र सरकार की तरफ से इसको डिसेंट्रलाइज किया गया था उसके बाद से लगातार ही समस्याएं दिख रही थी। राज्य सरकारों की तरफ से लगातार ही सेंटर पर भी दबाव बन रहा था कि उनके पास वैक्सीन की भारी कमी है और सेंटर से वो लगातार मांग भी कर रहे थे। वहीं हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी देख रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन पहुंच रही थी और लोगों को मिल रही थी, लेकिन वो काफी महंगी भी पड़ रही थी और उसको लेकर भी ये कहा गया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन राज्यों के पास नहीं। तो ऐसे तमाम जो चीजें थी वो सामने आ रही थी और हमने देखा कि बीते महीनों में किस तरीके से सरकारी, खास करके सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीन की भारी कमी रही और बिल्कुल भी वैक्सीन नहीं मिला। कोवैक्सीन तो बिल्कुल भी नहीं नजर आया। तो ऐसे में लगातार ये मांग उठने लगी राज्य सरकारों की तरफ से कि सरकार जो है केंद्र सरकार उसको सेंट्रलाइज कर दे और केंद्र सरकार ही इसका जिम्मा उठाए, क्योंकि अगर ग्लोबल टेंडर भी राज्य सरकार कर रही है तो वो केंद्र के माध्यम से ही आएगी। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जब भी कोई वैक्सीन आती है बाहर से, सबसे पहले वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की इजाजत के बिना उसका रोल आउट होना बहुत मुश्किल है। कई प्रक्रियाएं होती हैं, जांच होता है और उसके बाद ही वो परमिशन होता है कि आप भारत में उसको रोल आउट करें। तो देखिए राज्य सरकार इस पेचीदगी में भी थी कि अगर वो ग्लोबल टेंडर कर भी देती है तो राज्यों के साथ सीधे नहीं आ सकती है, और जिसमें फाइजर और मोडेना ने तो साफ इनकार भी कर दिया था कि वो उनकी पॉलिसी ऐसी नहीं है कि वो डायरेक्ट राज्यों को दे। तो काफी कंफ्यूजन था। और चूंकि अब हमारे देश में अलग अलग जो है ब्रांड के वैक्सीन अब हमारे देश में आएंगे और जिसकी चर्चा लगातार भी चल रही है कि फाइजर, मोडेना, जॉनसन एंड जॉनसन और हमारी जो देश में जो बहुत सारी वैक्सीन है वो भी तैयार होनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में ये जो अलग अलग राज्य करते, वो बेटर था कि केंद्र सरकार ही अपने हाथ में लेकर और फिर राज्य को डिसबर्स करे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था और लगातार राज्य भी दबाव बना रहे थे। ये फैसला बहुत अहम है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत फायदा होगा लोगों को, क्योंकि जो है इसका जब डिसबर्स होगा सेंटर की तरफ से तो वो एक सीधी लाइन होगी। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से जो है अक्वायर करेंगे या प्रोक्योर करेंगे कंपनी से। तो जाहिर तौर पर लोगों को बहुत फायदा होगा और वैक्सीनेशन की जो
एक तरीके से मैं कहूं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड उसकी भी संख्या बढ़ाई गई है, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, तो वो भी बहुत संख्या में आएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अब 21 तारीख के बाद हम ये देखेंगे कि किस तरीके से राज्यों को पहुंचता है, कितना पहुंचता है और लोगों को किस तरीके से मिलता है। लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक की स्ट्रीमलाइन हो गई है, दूसरा 18 से लेके अब ऊपर के जितने वर्ग के लोग हैं उनको फ्री हो गया है। तो जाहिर तौर पर लोगों में हम आज देख सकते हैं कि लोग थोड़े सुकून में हैं कि उनको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा। और पल्लवी, अब यही देखना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। आप बनी रही मेरे साथ। और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, अब तो राहत की बात है, जो आप चाहते थे वो पीएम ने ऐलान कर दिया। अब शायद इस तरीके की दिक्कतें नहीं होंगी कि हमें सीधे डील करना पड़ रहा है, वैक्सीन नहीं मिल रही है। विपिनेश जी, प्रधानमंत्री जी को ये पहले ही ये नीति के बारे में घोषणा करनी थी और पूरा देश देख रहा था कि किस तरह कल जब वो घोषणा कर रहे थे तो घबराए हुए और लड़खड़ाई हुई सरकार जो है अपनी बातें रख रही थी। कहीं ना कहीं ये विसंगतियां अभी भी दिख रही हैं और पहले तो थी ही। जिस तरह से तर्कहीन, प्रभावहीन और आधारहीन ये पूरी एजेंडा रही है 6 महीने का सरकार का, वैक्सीन नीति पर कोई नीति ही नहीं रही। अभी भी हम लोग ये डिमांड करते रहे लगातार कि यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन किया जाए, निःशुल्क। क्यों नहीं अभी भी निःशुल्क हो सकती थी? लेकिन चलिए, देर आए थोड़े ही सही दुरुस्त आने का प्रयास प्रधानमंत्री जी किए हैं। आशा है कि आगे निजीकरण, निजी अस्पतालों को जो राहत देने की बात हो रही है और मुनाफाखोरी का जो एक नया प्रचलन शुरू करने का प्रयास है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने का प्रयास होगा। और हमारी पुनः मांग रहेगी कि निजीकरण के निजी अस्पतालों के माध्यम से जिस तरह से सोच रहे थे कि आपसे आप पहला शब्द बोलेंगे कि स्वागत करते हैं फैसले का, वो मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें उम्मीद थी कि आप ये बोलेंगे कि स्वागत करते हैं फैसले का। देखिए 3 बार घोषणा पर घोषणा, नीतियों को बदलने का काम, लगातार विसंगति। और मैं ये भी मानना चाहूंगा, मैं स्वागत तब करता जब प्रधानमंत्री जी ये पहले अपने तरफ से आत्म प्रशंसा और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से पहले वो कम से कम इस बात को कहते कि हमसे गलती हो गई है, 3 बार हमने इस नीति को बदला है और जिसके कारण 6 महीने में लाखों लोग संक्रमित हुए और लाखों लोगों की जान चली गई। यदि ऐसी नीति नहीं होती जिसकी मांग लगातार हमारे जवाब शिवम जी ही दे पाएंगे। मैं शिवम जी आपसे जवाब लेती हूँ, आती हूँ सर आपके पास। लेकिन अनुराग भदौरिया, चलो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि देर आए दुरुस्त आए, पहले मना किया, चलिए अब तो वैक्सीन लगवा रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी वालों को तो आप जानते ही हो, बीजेपी वाले इस देश के अंदर में झूठ और जुमले के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। हमारी मांग क्या थी? हमने बोला था, अगर आपको याद हो, वो जो वक्तव्य जब राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बोला था कि हम आएंगे तो वैक्सीन फ्री में लगवाएंगे। आज सरकार ने वैक्सीन फ्री में लगाने की बात की है कि हर वर्ग के व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में लगेगी और समाजवादी पार्टी के लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वैक्सीन का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार की हमारा सवाल होता था कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार है, ये सब जानते हैं। जैसे पीपी किट घोटाले में हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट घोटाले में हुआ और उत्तर प्रदेश के अंदर में शामली में जिस तरह से देखा गया, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से हम लोगों ने कहा था कि अभी भी वैक्सीन का जो फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ है, तो हमने तो हमेशा देश के लिए बात की। आज चूंकि देश ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवा ली, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया, आप वैक्सीन लगवा रहे हैं क्या? अनुराग, वैक्सीन लगवा रहे मतलब आपने लगवा ली? आप तो कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो वैक्सीन पहले से लगवाए हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया। हमने क्या बोला आपको? और पार्टी के तमाम नेताओं से भी आप यही अपील कर रहे हैं कि सभी आगे चलें। अगर मैं अपील की जरूरत क्या है? चूंकि वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की अकल अब खुली है। आप जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, मेहरबान आते आते बहुत देर कर दी। ये चीज आपको पहले ही करना चाहिए था ना, आपको अनाउंस करना चाहिए था कि हम हिंदुस्तान को फ्री में वैक्सीनेट करेंगे। 35,000 करोड़ का आपके पास बजट था, फिर किस बात का बजट था जब आप फ्री में लगाने को तैयार नहीं थे? आपने इतनी खिचड़ी क्यों बोई कि नहीं राज्य लगाओ, राज्य नहीं? अखिलेश यादव जी ने अभी तक लगवाई नहीं है वैक्सीन, आपने तो पहले ही लगवा ली, लेकिन अब वो लगवाएंगे, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। मेरी बात तो सुन लो, वो लगवाएं ये कोई बहस का मुद्दा नहीं। बहस का मुद्दा ये है कि हमारे देश की जनता को फ्री में वैक्सीन लगने जा रही है, ये मुद्दा है। तो स्वागत करते हैं पीएम के फैसले का। देखिए, पीएम को मैं तो कहता हूं, मेहरबा आते आते बहुत देर कर दी। आप आते हो लेकिन देर में आते हो, तब तक बहुत लोगों की मौतें हो जाती हैं। अगर ये ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन की व्यवस्था आपने पहले कर ली होती तो आज देश में 3 लोगों की मौतें नहीं होती। फिर आप ऑक्सीजन लगाने की बात करते हो, व्यवस्था तो सारी वही करते हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जी, सियासत से परे हो गया ये मुद्दा, आप छोड़िए ना ये सब बातें। अरे सियासत से परे नहीं, आगे बढ़िए।
नहीं, सियासत आप कर रही है, मैंने तो सियासत की बात मैं क्या कोई नेता हूँ? अजीब बात कर रहे हैं अनुराग जी। मैं क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है मैंने जो सियासत करूंगी? सियासत हो सकता है, सियासत की बात आपके समझ में नहीं आ रही। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा अगर सही समय पे सही फैसले ले लिए जाते। मैंने ऐसा क्या कहा? जो शुरुआत से बयान रहा, जो कदम आपकी पार्टी की तरफ से उठाए गए, मैंने वही पूछा है। आपको बुरा क्यों लग रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उससे पूछ रहा हूँ कि अगर सही समय पे सही फैसला लिया जाता तो आज देश में इतनी मौतें होती क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सही समय पे अगर विधानसभा के चुनाव रोक दिए गए होते। मैंने राजनीति शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया, बुरा भी लगेगा क्योंकि आपके अध्यक्ष ने कहा था कि तो बीजेपी वालों की वैक्सीन है, नहीं आपको मैंने पूछा। मैं बार बार आपको तर्क दे रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। आप सोच रहे हैं क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत क्यों नहीं हो रही है? अच्छा एक मिनट अनुराग जी, आपको मेरी बात बुरी लग रही है, मैं सुनवा देती हूँ कि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट क्या था। सुन लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अनुराग जी सुना आपने? हम तो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाते, जाइए। हाँ तो उन्होंने बोला ना मेरी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन लगेगी, और अब मतलब हमारा कहने का उन्होंने बोला ना मेरी सरकार आएगी तो फ्री वैक्सीन लगेगी, मतलब फ्री वैक्सीन लगाने के पक्ष में। वैक्सीन नहीं लगवाते, लाइन क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी के सिस्टम की, भ्रष्टाचार की सिस्टम छोड़ रहे हैं। अगर आप तो इतने पढ़े लिखे पत्रकार हैं और आप इतना नहीं समझ पा रहे बैंक क्या होता है। अरे हम तो समझ रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। तो बैंक कहाँ समझ पा रहे हैं? आप पूछ रहे हैं, पत्रकार हैं आप तो। एक लाइन आपने छोड़ दी, जो लाइन छोड़ी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएंगे, तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है सर? नहीं, बीजेपी के भ्रष्टाचार की आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं जवाब शिवम जी से ले लेती हूँ। शिवम जी आप दीजिए जवाब। मैंने तो केवल एक कहा कि आपके जो अभी अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट आपने सुना है, मुझे लगता है तो बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। लगातार मैं ये केवल अखिलेश यादव की बात नहीं, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों के समस्त नेता, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है, इन लोगों ने जो वैक्सीन को लेकर के देश भर में एक भ्रम फैलाया, एक भय का वातावरण का निर्माण किया, उसकी वजह से आज मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को जो है जोखिम में डाली। मैं अभी अजय भाई की बात भी सुन रहा था और भट्टी जी की बात भी सुन रहा था। भदौड़िया जी बहुत अच्छी तरह कह रहे हैं। मैं तो कह रहा कि ये इनकी पार्टी तो भला हो मुलायम सिंह जी का कि उनको अपनी चिंता हुई और निश्चित रूप से वैक्सीन लगवा ली, नहीं तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश बाबू वैक्सीन लगवाने के पक्ष में होंगे। ये तो उनकी आपसी अंदर खाते हम कह सकते हैं कि करोगे हिंदुस्तान को कैसे बचाओगे? आपको तो व्यक्ति से मतलब है, आपको हिंदुस्तान से मतलब है। राजनीति क्यों करते हो हमेशा? आप हमेशा राजनीति की बात क्यों करते हो? हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं आपको अनुराग भदौरिया की चिंता, हिंदुस्तान के लोगों की चिंता नहीं है। राजनीति की टोन आप लोगों ने दी, हिंदुस्तान के लोगों की मौतें होती, हमने नहीं दी सर, हमने नहीं दी। राजनीति की टोन आप लोगों ने दी। अपनों के लोगों को लाशें नोचते नजर, लाशों को या जानवर नोचते नजर आए। अब आपकी बात में मैंने इंटरफेरेंस महंगाई से लोग आप भी नहीं करें कर रहे हैं। आपको मालूम है परिवार का परिवार आत्महत्या कर लिया शाहजहांपुर में। एक परिवार ने सोचना चाहिए आप लोगों को जिन्होंने वैक्सीनेशन का विरोध किया, कि आप जैसे लोगों को, आप जैसे नेताओं को, आप जैसी पार्टियों को सोचना चाहिए कि आपने जो भय और भ्रम का वातावरण तय किया, कि आप जैसे लोगों को सोचना चाहिए भाई, आप तो करना चाहिए। और शिवम जी केवल आज हमने मुद्दा वैक्सीन को लेकर छेड़ा, वैक्सीन पर ही बात करते हैं। मैंने कहा कि वैक्सीन पर ही बात एक बात कह सकता हूँ और जिम्मेदारी दोबारा नहीं आता है। भारत सरकार करते हो, चुनाव तो आते जाते रहेंगे प्रभु, चुनाव की चिंता। अरे सर मैं भी तो ये कह रहा हूँ, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, प्रक्रिया क्या रहने वाली है? मैंने भी तो यही कहा कि वैक्सीनेशन पर राजनीति को करते हैं हम लोग, चुनाव के विषय पर राजनीति कर लेंगे। आइए ना विकास के नाम पर बातचीत करिए, आपने क्या किया, हमने क्या किया, देख लेंगे, दो हाथ कर लेंगे बात करने के लिए। हमें कोई डर नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं करेंगे। आज अच्छी खबर आई है, राहत की खबर है। अब आगे हम आएंगे तो शिवम जी से प्रोसेस पूछेंगे, प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, आसान नहीं है। कहना और करना बहुत अंतर होता है। चर्चा हमारी जारी है, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।